डोनाल्ड ट्रंप पर हाल में हुए ताज़ा हमले के बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही सवालों के घेरे में हैं। सवाल सिर्फ हमले की साजिश पर नहीं है, सवाल इस पर भी है कि दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी मानी जाने वाली FBI आखिर कर क्या रही है। और इसी सवाल के बीच अब सबसे बड़ा नाम खुद FBI डायरेक्टर काश पटेल का है। काश पटेल, जो कभी ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे, अब खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ते दिख रहे हैं। वॉशिंगटन की गलियारों में चर्चा तेज है कि काश पटेल को कभी भी FBI डायरेक्टर पद से हटाया जा सकता है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के भीतर काश पटेल को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने साफ कहा है कि काश पटेल शायद अगले ऐसे बड़े अधिकारी हो सकते हैं जिन्हें ट्रंप बाहर का रास्ता दिखा दें। उस अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि यह अब सिर्फ समय की बात है, यानी सवाल यह नहीं है कि काश पटेल हटाए जाएंगे या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि वो कब हटाए जाएंगे। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप प्रशासन पहले से ही लगातार झटकों से गुजर रहा है। हाल के हफ्तों में कई बड़े नाम या तो हटाए गए हैं या किनारे किए गए हैं। ऐसे में काश पटेल का नाम इस लिस्ट में जुड़ना ट्रंप प्रशासन के भीतर बढ़ती बेचैनी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। लेकिन काश पटेल की मुश्किल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, उनकी मुश्किल अब निजी छवि, प्रशासनिक भरोसे और कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुकी है। काश पटेल पर सबसे बड़ा और ताज़ा आरोप द अटलांटिक की रिपोर्ट के बाद लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पटेल ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीते हैं, कई अहम बैठकों से गायब रहते हैं और उनके व्यवहार से एजेंसी के भीतर असहजता बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई मौक़ों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले उनकी गैर मौजूदगी की वजह से प्रभावित हुए। काश पटेल ने इन आरोपों को झूठा बताया और द अटलांटिक पर $250 मिलियन का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। लेकिन मुकदमा दायर होने के बाद मामला शांत नहीं हुआ, उल्टा विवाद और बढ़ गया। इस मसले पर डेमोक्रेट सांसदों यानी अमेरिका के जो विपक्षी सांसद हैं, उन्होंने तो यहाँ तक मांग कर दी कि काश पटेल का अल्कोहल अब्यूज़ टेस्ट कराया जाए। हाउस जुडिशरी कमेटी के डेमोक्रेट्स ने औपचारिक जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर FBI डायरेक्टर पर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो यह सिर्फ निजी मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। डेमोक्रेट सांसदों का यह आक्रामक रवैया सीधा इशारा था कि अब मामला सिर्फ मीडिया रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि संस्थागत भरोसे का सवाल बन चुका है। काश पटेल पर विवादों की यह फेहरिस्त नई नहीं है। 2005 में छात्र जीवन के दौरान उन्हें सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने और शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि यह एक बास्केटबॉल मैच के बाद की घटना थी और मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लेकिन अब वही पुराना रिकॉर्ड फिर से खंगाला जा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन में जब कोई कुर्सी हिलती है तो पुरानी फाइलें खुलने लगती हैं। 2018 में काश पटेल पहली बार बड़े राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में आए थे। तब वह रिपब्लिकन सांसद डेविन नून्स के सहयोगी थे और उन्होंने एक विवादित मेमो तैयार किया था। इस मेमो में FBI पर ट्रंप कैंपेन की जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। ट्रंप समर्थकों ने इसे बड़ा खुलासा बताया, आलोचकों ने इसे पक्षपाती और राजनीतिक दस्तावेज कहा। लेकिन यहीं से काश पटेल की पहचान एक ऐसे अफसर की बनी जो सिस्टम से ज़्यादा ट्रंप के वफादार माने गए। 2019 में ट्रंप के पहले महाभियोग के दौरान काश पटेल का नाम फिर सामने आया। गवाहों ने आरोप लगाया कि वह यूक्रेन मामलों में बैक चैनल भूमिका निभा रहे थे और औपचारिक कूटनीतिक चैनलों को दरकिनार कर रहे थे। यह आरोप बेहद गंभीर थे क्योंकि यह सीधे अमेरिकी विदेश नीति में अनौपचारिक दखल का मामला था। 2020 में ट्रंप ने उन्हें CIA का डिप्टी डायरेक्टर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक उस वक्त CIA डायरेक्टर जीना हॉस्पेल ने इसका विरोध किया और इस्तीफे तक की धमकी दे दी। मामला फिर वहीं रुक गया। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि काश पटेल की स्वीकार्यता ट्रंप कैंप से बाहर कितनी सीमित थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में जब काश पटेल पेंटागन में चीफ ऑफ स्टाफ बने, तब उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पेशेवर अधिकारियों को किनारे कर ट्रंप के वफादार लोगों को आगे बढ़ाया। 6 जनवरी कैपिटल हिल हिंसा के बाद उन पर नेशनल गार्ड तैनाती में देरी के आरोप भी लगे। यह आरोप आज भी उनके रिकॉर्ड पर सबसे विवादित दागों में गिने जाते हैं। मारे लागू दस्तावेज केस में भी काश पटेल ने खुलकर ट्रंप का बचाव किया था।
उन्होंने दावा किया था कि ट्रंप ने दस्तावेज पहले ही डिक्लासिफाई कर दिए थे, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाए। आलोचकों ने कहा कि पटेल ने यहाँ भी कानून से ज़्यादा राजनीतिक वफादारी दिखाई। काश पटेल के आलोचक कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ विवाद नहीं है, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे FBI डायरेक्टर कम और ट्रंप के राजनीतिक योद्धा ज़्यादा दिखते हैं। यही वजह है कि उनकी हर हरकत पर सवाल उठते हैं, चाहे वो मीडिया से टकराव हो, एजेंसी के भीतर फेरबदल हो या फिर सार्वजनिक मंचों पर उनका बर्ताव। हाल ही में मिलान में अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम की जीत के बाद काश पटेल को टीम के साथ बियर पीते देखा गया। वीडियो वायरल हुआ। आलोचकों ने कहा कि यह FBI डायरेक्टर की गरिमा के खिलाफ है। पटेल ने बचाव में कहा कि यह राष्ट्रीय गौरव का जश्न था, लेकिन व्हाइट हाउस में भी इसे खराब ऑप्टिक्स की तरह देखा गया और ट्रंप ऐसे ऑप्टिक्स से चिढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या काश पटेल वाकई अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ट्रंप के साथ समस्या यह है कि उनके सबसे करीबी लोग भी अचानक बोझ बन जाते हैं और जब ट्रंप को लगे कि कोई अधिकारी उनकी राजनीति से ज़्यादा उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर फैसला बहुत जल्दी होता है। काश पटेल पर बढ़ते विवाद, मीडिया की लगातार निगरानी, FBI के भीतर बढ़ती बेचैनी और ट्रंप की नाराज़गी, इन सब को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। काश पटेल की कुर्सी अभी बची हुई ज़रूर है, लेकिन स्थिर बिल्कुल नहीं है और ट्रंप पर हुए ताज़ा हमले ने तो इस सवाल को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है। इस मामले में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।